स्कूल देहरादून के टीचर्स हॉस्टल के कॉरिडोर में एक 17 साल का लड़का ऋत्विक अपने दोनों हाथों में ढेर सारी किताबें लिए रूम नंबर 27 ढूंढता हुआ कमरे के सामने आ पहुंचा। कमरे का दरवाजा पहले से ही खुला पाकर ऋत्विक ने राहत की सांस ली और लंबी सांस छोड़ते हुए ऋत्विक करीना मैम के कमरे में घुस गया। उसने देखा कि करीना मैम का कमरा किसी भी स्टूडेंट के फैंटेसी रूम से कम नहीं है। करीना मैम का कमरा उनकी अनोखी और उत्तेजित करने वाली उसी खुशबू से भरा हुआ है जिसे क्लास में स्मेल करके क्लास का हर लड़का करीना मैम का दीवाना हुआ पड़ा है। आज वही खुशबू वो इतने करीब से सूंघ पा रहा है। ऋत्विक मदहोश हो रहा था। और क्यों ना हो, ऋत्विक की उम्र ऐसी नाजुक थी। 17 साल की उम्र में जब ऑपोजिट सेक्स के लिए बेहद क्यूरियोसिटी होती है। ऋत्विक खुद को इस वक्त अपनी उम्र से बड़ा महसूस कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो वो करीना मैम के कमरे में किताबें रखने नहीं बल्कि उनके साथ डेट पर आया है। इससे पहले कि ऋत्विक अपनी टीचर स्टूडेंट वाली फैंटेसी में बिल्कुल खो जाता, एक अलग ही आवाज ने उसका ध्यान खींचा। आवाज मैम के कपड़ों की अलमारी से आ रही थी। ऋत्विक पहले तो थोड़ा हिचकिचाया, फिर किताबें नीचे रखने के बाद उसने धीरे से कपड़ों की अलमारी का दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही उसे अपने शरीर में एक अलग ही सनसनाहट गुजरने का एहसास हुआ, क्योंकि अलमारी में एक फोन मौजूद था और उसमें पॉर्न वीडियो चालू थी। क्या मैम इस तरह की चीजें देखती हैं? ऋत्विक ने हैरानी से अपने ही मन में कहा। पॉर्न की आवाज ने ऋत्विक को न चाहते हुए भी थोड़ी कामुकता की ओर धकेल दिया। करीना मैम एक बहुत ही खूबसूरत और सेक्सी टीचर हैं। उनके लंबे काले बाल, नयन नक्श, उभरे हुए वक्ष और उनकी घुमावदार बैक, जो अपनी हिरनी जैसी चाल के साथ अक्सर क्लास के स्टूडेंट्स के दिल की धड़कन बढ़ा देती हैं जब वो क्लास में चलती हैं। और यही कारण है कि अलमारी में रखे मैम की ब्रा और पैंटी से ऋत्विक अपनी नजर नहीं हटा पा रहा है। और कांपते हाथों से ही सही, लेकिन ऋत्विक ने अलमारी में रखी मैम की गुलाबी रंग की पैंटी को बस छू ही दिया था कि तभी अचानक से बूम की तेज आवाज और ऋत्विक की सारी कामुकता जैसे बर्फ की तरह पिघल गई। उसके क्लास के बच्चों के एक ग्रुप ने मैम के रूम में एंटर किया। सभी के हाथों में फोन मौजूद थे और इससे पहले कि ऋत्विक करीना मैम की पैंटी से अपने हाथ पीछे खींच पाता, उसका वो अनकंफर्टेबल पल उनके फोन में कैद हो चुका था। तो तुम सब यहां क्या कर रहे हो? ऋत्विक ने थोड़ी घबराहट और गुस्से के साथ कहा। आकाश, जो क्लास मॉनिटर है और ऋत्विक से बुरी तरह चिढ़ता है, उसके चेहरे पर शैतानी हंसी को देखकर ऋत्विक को अंदाजा हो गया है कि उसे बुरी तरह फंसाया गया है। ये हो ना हो एक सेटअप है। हम तो बस मैम के कमरे के बाहर से गुजर रहे थे और तभी हमने अजीब सी आवाज सुनी तो सोचा कि अंदर चल के देखें कि चल क्या रहा है। पर हमें क्या पता था मिस्टर ऋत्विक मैम के कमरे में अपनी फैंटेसी पूरी करने में लगा है। आकाश ने व्यंग्य करते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा। साले, मुझे पता था कि तू नीच है, लेकिन इतना गिर जाएगा? अब जल्दी बता, तूने क्या चुराया करीना मैम की अलमारी से? सूरज ने वीडियो बनाते हुए ऋत्विक को धमकाया। अबे अंधा है क्या बे तू? देख उसे, वो करीना मैम के कपड़ों की अलमारी के आगे खड़ा है जिसका दरवाजा खुला है और जिसमें से करीना मैम की गुलाबी नीली पैंटियां झांक रही हैं। तू अब तक समझा नहीं? ऋत्विक भैया तो करीना मैम की पैंटी चुराने आए थे ताकि घर जाकर उनका इस्तेमाल अपनी प्यास बुझाने के लिए कर सके। ग्रुप में मौजूद एक दूसरे लड़के ने कहा, क्यों ना इसके हाथ पैर बांधकर इसको सीधा एजुकेशन ब्यूरो के हवाले कर दें? फिर अपने आप इसकी प्यास भी बुझ जाएगी और इसकी अकल भी ठिकाने आ जाएगी। क्या बोलते हो? एक और लड़का चिल्लाते हुए बोला। बाकी लड़कों की बात सुनने के बाद आकाश और सूरज ने एक दूसरे की तरफ देखा और स्माइल पास की। और अब तक ऋत्विक भी समझ चुका था कि आकाश और उसके चमचे सूरज ने मिलकर उसे फंसाया है, जिसका कारण भी ऋत्विक को पता है, और वो है स्कूल की ब्यूटी क्वीन सपना अवस्थी, जिससे बात करने के लिए आकाश कुत्तों की तरह घंटों उसके पीछे लगा रहता है। पर वो आकाश को घास तक नहीं डालती। उल्टा सपना अब धीरे धीरे ऋत्विक के क्लोज आती जा रही है, जिसके कारण क्लास का ये मॉनिटर, जो जेंटलमैन होने का नाटक करता, अब ऋत्विक को रास्ते से हटाने के लिए इतने घटियापन पर उतर आया है। इनको क्या लगता है ये ऋत्विक को सपना की नजरों में ऐसी घिनौनी हरकत से गिरा सकेंगे? ऋत्विक को यकीन था कि आकाश ने यह प्लान बनाया है। उसने झूठ बोलकर ऋत्विक को किताबें छोड़ने के बहाने करीना मैम के कमरे में भेजा
तो कितने दिनों से चल रही थी तेरी ये प्लानिंग? तू साफ साफ आज बोल ही देना कि सपना तो तुझसे पट नहीं रही, तो तूने मुझे उसकी नजरों में घटिया साबित करने के लिए ये सब किया है। ऋत्विक ने थोड़े गुस्से भरे लहजे में कहा। फंसाया है? और वो भी मैंने? देख, सपना का मामला अलग है, उसे इससे मत जोड़। और तेरे पास कोई सबूत है कि मैंने ये सब किया है? बात करता है। हाँ हाँ बोल, है सबूत? एक और लड़के ने ऋत्विक की तरफ देखकर कहा। सच होता तो ये सबूत दे ही देता अब तक, पर सच तो यही है जो दिख रहा है। पैंटी ही चुराने आया था मैम की, साला ठरकी, एक दूसरे लड़के ने कहा। एक एक करके सभी लड़के ऋत्विक को गालियां देने लगे। ठरकी, ऋत्विक, पैंटी चोर, और जिन्हें सुनकर ऋत्विक के सब्र का बांध टूट गया और पूरी ताकत से ऋत्विक चिल्लाया और आकाश की तरफ दौड़ा। देखते ही देखते सारे लड़के ऋत्विक पर टूट पड़े और रूम में लात घूंसों की जैसे बारिश होने लगी। कहां एक अकेला ऋत्विक और कहां आकाश और उसकी फौज। कुछ ही देर में ऋत्विक का गुस्सा चोट के निशानों में बदल गया। उसका मुंह टमाटर के जैसे लाल हो गया। उसके पेट में अब भी दर्द हो रहा है, क्योंकि 2-3 लातें उसके पेट पर भी पड़ी हैं। सिचुएशन को भांपने के बाद ऋत्विक कुछ कदम पीछे हट चुका है और उसका सिर दर्द के मारे घूम रहा है। दर्द से उसका हाल बेहाल है। वो मदद के मारे चीखना चाहता है, पर फिलहाल उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। और देखते ही देखते ऋत्विक अपना संतुलन खो देता है और उसका मुंह मेज पर रखी करीना मैम की अंगूठी से टकराने के बाद सीधा फर्श से जा लगता है। और शायद गलती से वो अंगूठी ऋत्विक निगल भी चुका है। ऋत्विक अब बेतहाशा खांसने लगता है, लेकिन ऐसे गश खाकर ऋत्विक का जमीन पर गिर जाना और खांसना आकाश और सूरज के लिए तो एक ढोंग है, ताकि वो और पिटाई से बच सके। नाटक तो अच्छा किया है, पर काम नहीं आएगा। तुम जल्दी कर, खड़ा हो, अभी तो और धुलाई होनी बाकी है तेरी, साला नाटकबाज, आकाश ने हंसते हुए कहा। आकाश और बाकी स्टूडेंट्स की हंसी ने ऋत्विक को और गुस्सा दिला दिया और पता नहीं कैसे अगले ही पल ऋत्विक इतनी मार खाने के बाद अपने पैरों पर खड़ा हो गया और खड़े होते ही उसने पाया कि एक पल के अंदर उसका सारा दर्द गायब हो चुका है। ना अब उसका सिर चकरा रहा है और ना ही उसके पेट में दर्द है। पर कैसे? यह सोचने का भी वक्त फिलहाल उसके पास नहीं है, क्योंकि करीना मैम अपने कमरे में आ चुकी हैं। करीना मैम इंग्लिश और मैथ्स की टीचर हैं, जो 10th से 12th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाती हैं। बावजूद उनकी टीचिंग स्किल्स और नॉलेज के, करीना मैम की उम्र उनके स्टूडेंट से 4-5 साल ही ज्यादा है। स्कूल के लड़के उनसे पढ़ते कम हैं और उन पर लाइन ज्यादा मारते हैं, और ज्यादातर सीनियर क्लास के स्टूडेंट्स तो उन पर लट्टू रहते हैं। यहां तक कि कुछ तो चोरी छिपे कई बार उनके पर्स में लव लेटर्स भी रख चुके हैं। स्टूडेंट्स की ऐसी हरकतों के चलते भी करीना मैम अनजान बनी रहना पसंद करती हैं। तुम सब यहां मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? करीना मैम ने हैरानी के साथ कहा। और इससे पहले कि ऋत्विक अपने बचाव में करीना मैम को कुछ कह पाता, आकाश का इशारा पाकर सूरज चिल्लाया, मैम, ऋत्विक आपकी अलमारी से आपकी वो और सूरज हिचकिचाते हुए चुप हो गया। अलमारी से क्या? बोलो, करीना मैम ने थोड़ी तेज आवाज में सूरज से पूछा। मैम, ऋत्विक आपकी कपड़ों की अलमारी से कुछ चुरा रहा था। कपड़ों की अलमारी से? पर क्या? मैम, ऋत्विक आपकी कपड़ों की अलमारी से आपकी पैंटी और ब्रा चुरा रहा था। और अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं है ना, तो ये लीजिए मेरा फोन, इसमें सब कुछ रिकॉर्डेड है। पैंटी और ब्रा का नाम सुनते ही करीना मैम का चेहरा लाल हो गया। गुस्से से या शर्म से यह जानना अभी बाकी है। बेशक से करीना मैम स्टूडेंट्स की बाकी हरकतों को अब तक अनदेखा करती आई थीं, लेकिन यह बात हद से गुजर चुकी थी और करीना मैम इस हरकत को बिल्कुल अनदेखा करने वाली नहीं थी, जिसका एहसास ऋत्विक को भी हो चुका है और जिसके कारण उसका गला लगातार सूखता जा रहा है। क्या चोरी कर रहा था मेरी अलमारी से? तुम सबका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? करीना मैम ने हैरानी भरे शब्दों में पूछा। पर मैम, यह बिल्कुल सच है। मैं जानता हूं कि आपके लिए यह यकीन करना मुश्किल है, पर हमने इसे ऐसा करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है, सूरज ने रागते हुए कहा। तुम इस बारे में कुछ नहीं कहोगे ऋत्विक? मार से लाल पड़े चेहरे को देखते हुए करीना मैम ने सहानुभूति से पूछा। मैम, मैं आपको सारी बातें स्टार्टिंग से बताता हूं।
इससे पहले कि ऋत्विक अपनी सफाई में कुछ बोल पाता, आकाश ने बीच में टोकते हुए कहा, मैम आज सुबह स्कूल कैंपस में मुझे आपके रूम की चाबी मिली थी और मैं आपको वो आपके पीरियड में देने ही वाला था कि उससे पहले ही वो चाबी किसी ने चुरा ली और फिर मुझे इस पर शक हुआ और हम इसका पीछा करते हुए यहां तक आ गए। अगर मैं खुद अपनी आंखों से ये सब इसे करते हुए नहीं देखता तो मुझे भी इन सब बातों पर विश्वास नहीं होता कि इतनी शरीफ आंखों के पीछे एक ठरकी और गंदे किस्म का जानवर छुपा बैठा है जो आपके लिए इतने गंदे इरादे रखता है। आकाश की यह गवाही ऋत्विक के लिए ताबूत की आखिरी कील साबित हुई, क्योंकि आकाश की बातों में बाकी सभी स्टूडेंट्स ने हां में हां मिला दी थी और अब करीना मैम के पास भी सिवाय उनकी बातों पर विश्वास करने के कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। करीना मैम को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ऋत्विक ऐसा कुछ कर सकता है, क्योंकि स्कूल में ऋत्विक की इमेज एक डिसिप्लिन्ड और सेंसिबल स्टूडेंट की थी। इससे पहले कि करीना मैम ऋत्विक से जवाब ले पाती, आकाश ने आखिरी बॉम्ब ये कहते हुए फोड़ दिया कि क्यों ना मैम आप इसको इसकी गंदी हरकत के लिए पुलिस के हवाले कर दें। वही इस बात का फैसला करेंगे कि क्या सही और क्या गलत। नहीं, पुलिस का इसमें क्या लेना देना है। मैं नहीं चाहती कि हमारे स्कूल में पुलिस एंटर करे और हमारे स्कूल का नाम खराब हो। मैं तुम्हें 2 सालों से पढ़ा रही हूं और मैं जानती हूं कि मुझे किसे क्या सजा देनी है, तो मैं खुद ऋत्विक का फैसला करूंगी। देखते ही देखते इस बार जो कुछ हुआ वो देखकर आकाश और करीना मैम को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ऋत्विक नॉर्मल नहीं दिख रहा था, उसमें कॉन्फिडेंस था, डर नहीं। वो एक सुपर हीरो की तरह खड़ा हो गया और तभी 2 लड़के उनकी तरफ दौड़े, लेकिन ऋत्विक बिल्कुल शांत खड़ा रहा और उनके पास आने का इंतजार करता रहा। जैसे ही वो ऋत्विक के पास पहुंचे, ऋत्विक ने एक ही घूंसे में दोनों लड़कों को फर्श पर लिटा दिया और वो धूम धस करके जमीन पर ऐसे गिर गए जैसे किसी सुपर हीरो ने उन पर वार किया है। और अगले ही पल जब तीसरा लड़का ऋत्विक पर झपटा तो लगभग हवा में उड़ते हुए ऋत्विक ने तीसरे लड़के के मुंह पर फ्लाइंग किक दी, जिसके बाद उस लड़के का भी वही हाल हुआ जो पहले 2 लड़कों का हुआ था। ये क्या कर दिया ऋत्विक तुमने? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? करीना मैम ने गुस्से में ऋत्विक से कहा। ऋत्विक को खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये उसने किया कैसे, क्योंकि आज तक तो ऋत्विक ने कभी एक मक्खी भी नहीं मारी थी और आज अचानक से 2-3 लड़कों को एक साथ धूल चटा दी। ऋत्विक की आंखें मानो किसी धधकते लावा की तरह नजर आ रही थी। उसका खुद पर कोई भी कंट्रोल नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था ऋत्विक आज किसी की नहीं सुनेगा। देखा मैम आपने, इसकी असलियत सामने आते ही एक ऐसा हीरो बन रहा है, जंगली गुंडा, एंड प्रॉमिस अपनी बात सच साबित करने के लिए ये सब कर रहा है। आकाश ने हड़बड़ाते हुए करीना मैम से कहा। पर एकदम से इतनी ज्यादा ताकत और रफ्तार का मालिक ऋत्विक बन कैसे गया? क्योंकि कुछ देर पहले लड़ाई का अंजाम तो कुछ और ही था। और ये सब देखकर ऋत्विक को खुद अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा है कि उसके पास अचानक से इतनी ज्यादा पावर आई कहां से। इसके पीछे क्या राज है? क्या ऋत्विक करीना मैम के सामने अपने आप को बेगुनाह साबित कर पाएगा या ऋत्विक सबकी नजरों में गलत साबित होगा? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए लव एट 17 ओनली